नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं संपर्क लीडर आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है आज चौथा पेपर कनिष्ठ अनुदेशक जो मैकेनिकल डीजल इंजन से संबंधित है, जिसका एग्जाम हुआ था राजस्थान में। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर के जो कितने क्वेश्चंस जो है यहाँ पर आए थे राजस्थान के, उनको हम देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अच्छा लगे लास्ट में तो इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन जो है वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन जो है वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा आपके भोगीलाल पांड्या जो है वो आपके वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और चिड़ावा का गांधी अगर आपको पूछा जाए तो मास्टर प्यारेलाल याद रखेगा आप। ठीक है, भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। इनका जन्म डूंगरपुर के सिमलवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना जागृत की थी, ध्यान रखिएगा। और डूंगरपुर प्रजा मंडल के संस्थापक पांड्या ने जो है वागड़ सेवा मंदिर और सेवा संघ की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है, जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, सरदार सिंह ने करवाया था। कब? सरदार सिंह ने करवाया था। और ईयर आपको ध्यान रखना है 1889 के अंदर, ठीक है, 1899 के अंदर, 1899 के अंदर की थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध जो है विवाह से है? जडूला, पनगुट पूजा, पगड़ी का दस्तूर और सामेला। तो इसका उत्तर होगा आपके डी, सामेला। ठीक है, जिसको मधुपर्क भी कहा जाता है। जब वर वधु के घर जाता है तो वधु के पिता द्वारा संबंधियों के साथ वर पक्ष का स्वागत करना सामेला कहलाता है। अगला प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को जो है स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, मारवाड़। कौन सा था? मारवाड़ राज्य था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग है? निम्न में से कौन सा दुर्ग जो है वो धानवन दुर्ग कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग जो है वो धानवन दुर्ग है। एक लास्ट वाले प्रश्न का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट यहाँ पर है जो कि एग्जाम में पूछा जा रखा है। कर्नल जेम्स टॉड ने दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसीज भी कहा। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसीज भी कहा जाता है। अब देखिए, जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़, त्रिकुरगढ़, गोहरागढ़, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का गुलाब आदि नामों से जाना जाता है। एक बार वापस आपके लिए रिपीट कर लेता हूं। ठीक है, धानवन दुर्ग जो है वो जैसलमेर का दुर्ग है और इसी जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़, त्रिकुरगढ़, गोहरागढ़, राजस्थान का अंडमान और राजस्थान का गुलाब आदि नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो राव जैसल के पुत्र सालीवाहन ने करवाया था। किसने? सालीवाहन ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर रचित में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था? हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर रचित में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका उत्तर होगा बी, चालुक्य राजवंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उपस्थिति कौन से क्षेत्र से होती है? तो देखो, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति जो है वो आपके डी, भूमध्य सागर से होती है। कहां से? भूमध्य सागर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान में निम्न में से किस जिले से जो है कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका उत्तर होगा आपके डूंगरपुर जिले से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है ना। राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो आपके है 26 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है, वह कौन सा अभ्यारण्य है जिनमें से मानसी वाकल नदी गुजरती है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से मानसी वाकल नदी गुजरती है, याद रखिएगा। और इसे वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था फुलवारी की नाल अभ्यारण्य को? तो ध्यान रखना 1983 में किया गया था। अगला, भोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? भोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? तो भोराट का पठार आपके कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य स्थित है। किसके? कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, अब यहां पर दिया हुआ है कि सही सुमेलित नहीं है युग में, वो कौन सा है? तो यहां पर दे रखा है डी, जोधपुर, जो कि पालम हवाई अड्डा यहाँ पर दे रखा, तो ये यहाँ पर आपका इससे संबंधित नहीं है। बाकी जयपुर सांगानेर हवाई अड्डा से संबंधित है, उदयपुर डबोक हवाई अड्डा से,
कोटा जो है वो आपके कोटा हवाई अड्डा से, लेकिन जोधपुर जो है वो आपके पालम हवाई अड्डा से संबंधित नहीं है। ठीक है। सांगानेर जो हवाई अड्डा है वो आपके जयपुर डबोक हवाई अड्डा, उदयपुर कोटा हवाई अड्डा आपके कोटा हवाई अड्डा तथा रातानाडा हवाई अड्डा जो है जोधपुर में होगा। तो यहाँ पर पालम की जगह आएगा रातानाडा हवाई अड्डा। अगला प्रश्न देखिए भाई, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इंसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती? राजस्थान के किस स्थान पर इंसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती? तो इंसेप्टिसोल्स जो मृदा है वो आपके कहां पर नहीं पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा आपके डी, बूंदी में नहीं पाई जाती है। इंसेप्टिसोल्स मृदा को हम पथरीली मृदा भी कहते हैं। अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु क्षेत्र में ये पाई जाती है। यह राजस्थान के सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, झालावाड़ एवं भीलवाड़ा में पाई जाती हैं, जबकि बूंदी में वर्टिसोल्स यानी काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है। थार मरुस्थल में रात्रि का जो तापमान है वो गर्मियों में अचानक गिर जाता है, क्यों? तो इसका कारण होगा सी, वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति का अभाव इसके लिए बताया जाता है। एक चीज और भी आप ध्यान रखिएगा कि गर्मियों में मरुस्थल की जो तेज गर्म हवाएं चलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो अंतः प्रवाही नदी ही नहीं है तो वो कौन सी नहीं है? डी, कोठारी नहीं है, बल्कि गग्गर, कांतली, साबी ये आपके अंतः प्रवाही नदियां हैं। तो कोठारी नदी जो है वो आपके राजस्थान के राजसमंद जिले में देवगढ़ के पास अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। यह रायपुर मंडल, भीलवाड़ा और कोटली की तहसीलों से होकर गुजरती है। यह कोटली तहसील के नंदराई में बनास में मिल जाती है। कोटारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है, याद रखिएगा, जो भीलवाड़ा जिले का पीने का पानी प्रदान करता है। अगला, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश एवं गुजरात से लगती है, तो वो कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, बांसवाड़ा जिला। ठीक है, जिसकी सीमा आपके एमपी और गुजरात से लगती है। अगला, पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? पंचतंत्र चित्रांकन किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो पंचतंत्र चित्रांकन जो है वो आपकी किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? भाई आपके सी, मारवाड़ की प्रमुख चित्र शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा आपके बी, कृष्ण के काले पत्थर की मूर्तियों के लिए। ठीक है ना, कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर। इस निर्माण का जो मंदिर यानी इस आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है जो कि कृष्ण के काले पत्थरों की मूर्ति के लिए जाना जाता है, तो उसका निर्माण जो है वो आपके कछावा शासक मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने कहा था कि बिना आर्थिक मजबूती की राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है? राजस्थान की किस सुपरिचित महिला ने यह कहा था कि बिना आर्थिक मजबूती के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, शांति त्रिवेदी ने कहा था। अगला, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंधारी के मोदक मिष्ठान प्रसिद्ध है? राजस्थान के किस क्षेत्र के पंधारी के मोदक मिष्ठान प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, बीकानेर के। तो देखो, बीकानेर के भुजिया, रसगुल्ले और पंधारी के मोदक प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब की गई थी? करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि जो है वो आपके कब की गई है? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, नवंबर 9, 1817 यानी 9 नवंबर 1817 को जो है करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि की गई थी। अगला प्रश्न, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? वर्षा में नाचते हुए मोर, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान के किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, बूंदी चित्र शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न आपके लिए है, देखो, मेमंद का आभूषण है। मेमंद कहाँ का आभूषण है? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, सिर का आभूषण है। मेमंद सिर का आभूषण है। तो देखो, मेमंद रखड़ी, बोरलो, टीडी भल को यानी जिसको टीका कहा जाता है, शीश फूल, सांकली, सुरमांग, टीकड़ा, ये सभी महिलाओं के सिर के आभूषण है। अगला, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली जो है वो आपके कौन सी मानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली मारवाड़ी है। ठीक है, इस भाषा का यानी मारवाड़ी में
मारवाड़ी को प्रारंभ में मरु भाषा भी कहा जाता था और इस भाषा का सबसे प्राचीन उल्लेख उद्योतन सूरी ने किया था। यह ध्यान रखें कि एग्जाम में आ चुका है। उद्योतन सूरी ने कूलेमाला ग्रंथ में इसका जो है उल्लेख किया था। अगला, शीतला माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है? शीतला माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, चाकसू में है, ध्यान रखिएगा, जो कि है जयपुर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाकसू जयपुर के अंदर है शीतला माता का मंदिर, चाकसू। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, आहड़ सभ्यता मानी जाती है। अगला, बेली कृष्ण रुक्मणीरी किसके द्वारा लिखी गई है? बेली कृष्ण रुक्मणीरी, बेली कृष्ण रुक्मणीरी यह जो है आपके किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर होगा आपके डी, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है। बेली कृष्ण रुक्मणीरी की रचना पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा की गई है। इस रचना को दूरसा आडा ने 5वां वेद व 19वां पुराण बताया है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे 1000 घोड़ों का बल बताया है। किसे? बेली कृष्ण रुक्मणीरी। अगला, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? तो इसका उत्तर होगा बी, रेवाड़ी में। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे राठौड़ राजवंश की कुल देवी भी कहा जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपके बी, नागणीची माता को। किसको? नागणीची माता को। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी है जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान की प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी है जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर होगा आपके बी, सीमा सोनी को। किसको? सीमा सोनी को। सीमा सोनी जो है वो राजस्थान के प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी है जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला है, विक्रम संवत के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? विक्रम संवत के अनुसार गणगौर त्योहार जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, चैत्र कृष्ण तृतीया के दिन। कब? चैत्र कृष्ण तृतीया के दिन जो है गणगौर त्योहार मनाया जाता है। और इसी दिन जो है गणगौर की सवारी भी निकाली जाती है। ठीक है, गणगौर त्योहार के दिन। अगला, माही धवल राजस्थान की किस मुख्य फसल की एक किस्म है? माही धवल राजस्थान की कौन सी एक मुख्य फसल की जो है किस्म मानी जाती है? तो देखिए इसका उत्तर होगा आपके ए, मक्का। कौन सी मानी जाती है भाई? आपके मक्का की जो एक किस्म है ये आपकी माही धवल, ध्यान रखिएगा। 39वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी एवं प्रजनन का अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बी, टोंक में स्थित है। कहां पर? टोंक में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा आपके ए, शेर। राजस्थान में द्वितीय जो है सर्वोच्च चोटी कौन सी मानी जाती है? शेर। अब इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। गुरु शिखर जो है वो राजस्थान की सबसे प्रथम ऊंची चोटी है। ठीक है, जो कि सिरोही में है और इसकी ऊंचाई आपके है 1722 मीटर। शेर सिरोही जो है वो आपके 1597 मीटर है। दिलवाड़ा जो है वो उसकी तीसरी सबसे ऊंची प्रमुख चोटी है और इसका जो है आपके सिरोही के अंदर ये भी 1442 मीटर है। जरगा जो है वो आपके उदयपुर से संबंधित है, ये आपके 1431 मीटर है। और अचलगढ़ जो है वो भी सिरोही के अंदर है और ये 1380 मीटर है। मतलब मैक्सिमम आपकी जो ऊंची पहाड़ियां हैं वो आपके सिरोही के अंदर है। ये भी हिंट अच्छा मिलेगा आपको। अगला, राजस्थान का डाबला सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का डाबला सिंगाना क्षेत्र किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, लोहे के लिए। अब देखिए, मोरिजा बानोल जो है वो आपके जयपुर से संबंधित है। नीमला रायसेला जो है वो आपके दौसा से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है इसको। डाबला सिंगाना जो है वो आपके खेतरी झुंझुनू से संबंधित है। ठीक है, और अगला है आपके थूर हुंडेर जो कि नाथरों की पौल उदयपुर से संबंधित है। अगला है, अमृतम जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया था। अमृतम जलम जल संरक्षण अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, राजस्थान पत्रिका द्वारा। अमृतम जलम जल संरक्षणम जो अभियान है वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया गया था। 43वां प्रश्न देखिए, बीसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? बीसलपुर बांध जो है वो राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा आपके डी, बनास नदी पर स्थित है। कहां पर? बनास नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, ऊंट की नाचना नस्ल कहां की प्रसिद्ध है? ऊंट की नाचना नस्ल कहां की प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा आपके बी, जैसलमेर में। आपको पता ही होगा जैसलमेर में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं।
ठीक है, यह तेज गति से दौड़ने वाला ऊंट है और इसका उपयोग सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, के द्वारा किया जाता है, एसएसबी के द्वारा किया जाता है, याद रखेगा। अगला, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्व मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा आपके डी, उदयपुर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, उस वर्षा का नाम बताइए जो राजस्थान में शीतकाल में होती है। तो राजस्थान में वह वर्षा जो शीतकाल में होती है तो वो कौन सी होती है? आपके मावठ होती है, आपको सभी को पता होगा। इसको मावठ या मावठ दोनों कहते हैं। अगला, राजस्थान में कौन से भाग में बांस के वन पाए जाते हैं? राजस्थान में कौन से भाग में बांस वन पाए जाते हैं? तो उसका उत्तर होगा आपके सी, दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं राजस्थान में बांस वन। अगला प्रश्न देखिए 48वां, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो इसका उत्तर होगा आपके सी, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा संबंधित है, जिसको JICA भी कहा जाता है शॉर्ट में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर इसके अंदर दिया हुआ आपका ए, केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन और अनुसंधान संस्थान जो है बीकानेर में स्थित है। बल्कि जो अन्य चीजें दे रखी है, जैसे केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविका नगर टोंक में है, ये आपको ध्यान रखना है, कल भी बताया था मैंने आपको। केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है वो जोड़बीड़ बीकानेर में है। और लास्ट प्रश्न है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर कहां तक विकसित की गई है? इंदिरा गांधी मुख्य नहर जो है वो कहां तक विकसित की गई? इसका उत्तर होगा आपके बी, मोहनगढ़ तक। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की मुख्य प्रमुख नहर है। इसका प्रथम नाम जो है वो राजस्थान नहर भी है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये गजनेर लिफ्ट नहर का संबंध भी इससे ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है। राजस्थान की मरु गंगा किसे कहा जाता था? इंदिरा गांधी नहर को। इसका जो पहला प्राचीन नाम था वो क्या था? राजस्थान नहर था, याद रखिएगा। तो भाई ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी ने देखा है, और ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आपसे जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में अलग से देना है। अब पहला प्रश्न आप सभी के लिए है कि बीसलपुर बांध जो है राजस्थान के किस नदी पर स्थित है? बीसलपुर बांध राजस्थान की किस नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान का डाबला सिंगाना क्षेत्र जो है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अगला प्रश्न है, राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की बकरी का प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? और लास्ट प्रश्न आपके लिए है, वर्षा में नाचते हुए मोर जो है राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? इन प्रश्नों का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ऑफलाइन वाले। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं संपर्क आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई टेस्ट सीरीज के साथ, नए 100 लोड पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।